चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स को देखते हैं कंपनी के। मैं इसके ऊपर ये देखिएगा कुछ भी नहीं है, ये चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स यहाँ पर भी गिवन है पड़ा, ओके। या कंपनी में चले जाएं तो कंपनी में जाकर यहाँ पे भी चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स गिवन है पड़े, या की है, शॉर्ट की है जिसका नाम है कंट्रोल ए, यानी कि मैं कंट्रोल ए प्रेस करूंगा, कंट्रोल प्रेस करके ए को प्रेस करूंगा तो मेरा चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स मेरे पास ओपन हो जाएगा। ये मेरे पास क्या है, चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स हैं जो मेरे पास यहाँ पर गिवन है। ठीक है, अब मैं इन चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर काम करता हूँ। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं इन चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स को। अब यहाँ पर देखेंगे नेम, कंपनी का नेम, सॉरी चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स की नेम्स हैं, टाइप्स हैं, बैलेंस टोटल है और अटैच है। ठीक है, कुछ चीज को आप अटैच करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसको अटैच कर सकते हैं। ओके, हम ये बाद में इन चीजों को देख लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम इस चीज को समझने की और कोशिश करते हैं कि जब भी आप लोगों ने काम करना होता है अपना अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर, तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर कोडिंग होती है, अकाउंट्स के कोड्स होते हैं, उन अकाउंट के कोड्स के अगेंस्ट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस की जाती हैं। यहाँ पर चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर वो कोड्स यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहे, हमने यहाँ पर उन कोड्स को डिस्प्ले करना होता है ताकि फ्यूचर के अंदर हमने अकाउंटिंग के अंदर हमने कोड्स याद करने होते हैं कि हमें क्योंकि ट्रांजैक्शन सॉरी हमारे अकाउंट्स आईडीज जो होते हैं वो हमारे पास कोड्स होते हैं, ना कि अपना अकाउंट का नेम होता है। ठीक है, तो हम उन कोड्स के अगेंस्ट ट्रांजैक्शंस को पोस्ट किया करते हैं। अब यहाँ पर कोड्स नजर नहीं आ रहे, हमने उन कोड्स को लाना है। उसको कोड्स को लाने का तरीकाकार क्या है, हम यहाँ पे एडिट में जाते हैं, प्रेफरेंसेस में जाते हैं, प्रेफरेंसेस के बाद अकाउंटिंग में जाते हैं, अकाउंटिंग में बाद कंपनी प्रेफरेंसेस में जाते हैं, और यहाँ पर इसको कहते हैं यूज अकाउंट नंबर। जैसे मैं यूज अकाउंट नंबर को मैंने चेक करने के बाद ओके करूंगा तो इस साइट के ऊपर मुझे क्या मिलने शुरू हो जाएंगे, अकाउंटिंग कोड्स मिलना शुरू हो जाएंगे। मैंने ओके किया, जैसे ओके किया तो यहाँ पर देखेंगे अकाउंटिंग कोड्स नजर आए हैं। अब इन अकाउंटिंग कोड्स को समझने की कोशिश करनी है, ये अकाउंटिंग कोड्स हैं क्या। अगर आप देखेंगे कि ये क्या है, ये कंपनी है जिसका अकाउंटिंग कोड 1090 है। अब देखेंगे पहला 11 आता है, फिर 22, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। पहले यानी कि मैं पहला जो डिजिट है, यानी कि मैं इसे कहूँ तो 10,000 है, ये 10 है, 12 है, इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप देखेंगे 1 8 तक देखेंगे तो अकाउंटिंग टाइप जो आ रही है 1 8 तक वो क्या आते हैं, तमाम के तमाम एसेट्स हैं। 2 पे आ जाएं तो वो लायबिलिटी है, 3 पे आ जाएं तो वो क्या है, इक्विटी है, 4 पे आ जाएं तो वो इनकम है, 5 पे आ जाएं तो वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, 6 वाले जितने भी अकाउंटिंग आईडीज हैं वो क्या है, एक्सपेंसेस हैं, 7 पे आ जाएं तो वो है नहीं यहाँ पर, और 8 जो है वो बेसिकली क्या है, वो अदर एक्सपेंस है। ओके, तो ये नहीं कि हमें अकाउंटिंग आईडी से, ये अकाउंटिंग जो आईडीज हैं या अकाउंट नंबर्स हैं, इनसे हमें पता चल जाता है कि 1 है तो ये किस से रिलेटेड अकाउंट है, ये बैंक से अपना एसेट है। अगर 2 से वो अकाउंट स्टार्ट हो रहा है तो वो लायबिलिटी होगा, 3 से स्टार्ट हो रहा तो वो इक्विटी होगा, 4 से स्टार्ट हो रहा तो इनकम होगा, 5 से स्टार्ट होगा तो वो आप लोगों का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और 6 से वो एक्सपेंसेस है। यानी कि हमें इन अकाउंटिंग आईडी ने भी बड़ा हेल्प करना है फ्यूचर के अंदर जब हम ट्रांजैक्शंस को करते हैं। ओके, अब थोड़ा सा इन चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स को थोड़ा सा कस्टमाइज कर लेते हैं। इसको कस्टमाइज करने का मकसद क्या है, क्यों करते हैं, इसके पीछे बैकएंड के ऊपर रीजन क्या है, समझिएगा। कि मसलन कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और मैं कहता हूँ कस्टमाइज कॉलम्स। कस्टमाइज कॉलम्स में आप देखेंगे ये सारे के सारे हमारे पास, ये क्लाइंट ट्रस्ट का कॉलम है, टाइप का कॉलम है, बैलेंस टोटल का कॉलम है, अटैच का कॉलम है। अगर मैं किसी को रिमूव करना चाहता हूं तो रिमूव नहीं कर सकता, नेम को रिमूव करना चाहूँ नहीं कर सकता, लेकिन ऑनलाइन को रिमूव कर सकता हूँ जी, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। टाइप को मैं रिमूव कर सकता हूँ लेकिन मैं रिमूव नहीं करूंगा, क्योंकि ये टाइप से तो मुझे कुछ ना कुछ पता चल जाता है कि अकाउंट का टाइप क्या है। बैलेंस टोटल है, इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ, इसकी जगह मैं बैलेंस का देता हूँ नाम। ठीक है, इसको मैं ऐड कर देता हूँ। और फिर अटैच को भी, ये जो अटैच वाला कॉलम है इसको भी मैं कर देता हूँ रिमूव। अब मेरे पास यहाँ पर 4 कॉलम है, एक एक्टिव स्टेटस ये वाला, ओके ये सॉरी ये वाला एक्टिव स्टेटस का, ये वाले जो डॉट्स हैं ये वाले, अच्छा जी इसको मैं रिमूव कर नहीं सकता। नेम है, इसको भी मैं रिमूव नहीं कर सकता, ये वाला जो नेम है।
टाइप है, मैं टाइप को रिमूव कर सकता था लेकिन मैंने रिमूव नहीं किया और उसकी जगह एक नया एक कॉलम ऐड किया जिसका नाम क्या है बैलेंस। बैलेंस क्या, यानी कि हर अकाउंट का बैलेंस, यानी कि लेजर का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो हमें पता चले। मैं अब जैसे ओके करूंगा तो देखेंगे आप ये पीछे वाला जो चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स है इसके अंदर चेंजेस आएंगी। देखिएगा ओके किया, अब ये चेंजेस आ गए। ओके, यहाँ पर क्या ना आ रहा है आपके पास, क्या नाम है, यहाँ पर आपके पास जैसे मैंने इसको कस्टमाइज किया है वैसे ही कस्टमाइज हुआ हुआ मेरे पास वो नजर आ रहा है। ठीक है,